वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बअद। फ़अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लअन यहततिब अहदुकुम हुज़मतन अला ज़हरिही खैरुन लहू मिन अन यसअल अहदन फयुअतियहु औ यमनअहु मुत्तफ़क़ुन अलैह। मोहतरम हज़रात, अभी आपके सामने मैंने एक रिवायत पढ़ी है, इसी के सिलसिले में चंद बातें आपके सामने पेश करने की कोशिश करूँगा। आप सब जानते हैं कि इस्लाम अल्लाह का वो पसंदीदा मज़हब है जो दीन फितरत है और उसमें तमाम तर अहकाम तालीमात वो हैं जो इंसानी हाजात ज़रूरियात और अहवाल से मुकम्मल हम आहंग हैं। एक तरफ तो इस्लाम ने इंसानों को ज़िंदगी का मकसद बताया है कि तुम अपने अंदर अब्दियत की शान अच्छे और आला पैमाने पर पैदा करने की कोशिश करो, क्योंकि तुम्हारी पैदाइश तख्लीक का मकसद ही अब्दियत है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। लेकिन इस अब्दियत के लिए इंसान को इस बात का पाबंद नहीं बनाया कि तुम हर चीज़ से कट कर सिर्फ मस्जिद में वक्त गुजारी करने लग जाओ, बल्कि कहा ज़िंदगी की तरजीह समझाया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फसअू इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ। पूरी आयत पढ़ जाइए। फिर आगे क्या फरमाया, फ़इज़ा क़ुदियतिस्सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ि वब्तग़ू मिन फ़ज़लिल्लाह। इन दो आयतों में ही ज़िंदगी की सही तरतीब और तरजीह समझ में आ जाती है। तो देखो, तुम्हारा काम है अब्दियत, तुम्हारा काम है, तुम्हारे कामों में सबसे अहम तरीन काम है अल्लाह की इबादत करना। लेकिन इसके लिए ये नहीं है कि तुम हमेशा अपने आप को मस्जिद में ही बिठा के रखो। क्या कहा, जब नमाज के लिए बुलाया जाए तो आ जाओ इबादत के लिए, नमाज के लिए। लेकिन जब फ़इज़ा क़ुदियतिस्सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ि वब्तग़ू मिन फ़ज़लिल्लाह, नमाज हो जाए तो तुम फिर ज़मीन में फैल जाओ और अल्लाह ने जो ज़मीन में ख़जाने रखे हैं अल्लाह के फ़ज़ल को तलाश करो। गोया कि ये बताया कि तुम्हें अल्लाह की बंदगी भी करनी है, इबादत भी करनी है। और इबादत सिर्फ ये नहीं है कि तुम नमाज पढ़ो, बल्कि यहाँ से निकल कर बाज़ारों में भी तुम्हें अल्लाह की बंदगी करनी है, घरों में भी तुम्हें अल्लाह की बंदगी करनी है। मस्जिद की इबादत अलग है, मस्जिद की बंदगी अलग है, मस्जिद के बाहर की बंदगी अलग है। हर जगह तुम्हें ये साबित करना है कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ और अल्लाह की शरीयत की तकमील करता हूँ। इसीलिए मुसलमानों को इस बात का पाबंद बनाया गया कि भाई नमाजों को उसके औकात पे पढ़ें। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने ज़माने में अपने गवर्नरों को ख़त लिखा और उसमें नसीहत फरमाई कि देखो,
इन्ना अहम्म अमरिकुम इंदिस्सलाह, कि तुम्हारे कामों में यकीनन तुम्हारे ज़िम्मे बेशुमार मसरूफियात हैं, उमूर सल्तनत है तुम्हारे ज़िम्मे, लोगों के मसाइल हैं, सारी चीज़ें हैं, तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं। लेकिन तुम्हारे तमाम कामों में, तुम्हारी तमाम तर जिम्मेदारियों में मेरी नज़र में सबसे अहम तरीन चीज़ नमाज है। गोया के बकिया तमाम की तमाम चीज़ें बाद की है, पहली चीज़ नमाज है। यानी जब इसका वक्त हो जाए, इसका बुलावा आ जाए, तो इस इबादत को अंजाम दे दो, उसके बाद अपनी दुनियावी मसाइल को हल करते रहो। फिर फरमाया कि ये भी एक मेरे पास पैमाना और मेयार है कि मेरी नज़र में तुम्हारे कामों में सबसे अहम तरीन काम नमाज है। जो इस नमाज को अच्छी तरह अदा कर रहा है वो दीगर जिम्मेदारियों को भी मेरी नज़र में अच्छा पूरा करने वाला है, और जो यहाँ कोताही करने वाला है तो वो दीगर जिम्मेदारियों में भी कोता है। तो इन बातों से एक तरतीब समझ में आती है कि देखिए, हमें अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश मस्जिद में हाजिर होके भी करनी है जब यहाँ बुलाया जाए, और दीगर औकात में यहाँ की जो बाहर की ज़िंदगी है, चाहे वो घरेलू ज़िंदगी हो, चाहे बाज़ार की ज़िंदगी हो, मामलात की ज़िंदगी हो, वहाँ भी हमें अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश में मसरूफ़ रहना है, और हर मोड़ पे साबित करना है कि हम अल्लाह के बंदे हैं। उसी के साथ साथ इस्लाम का ये मिजाज है, जो रिवायत मैंने अभी आपके सामने पढ़ी, कि इंसान इबादत भी करे, नमाजें भी पढ़े, दीगर इबादत को भी अच्छी तरह अदा करे, खूब से खूब अदा करे। उसके साथ साथ दुनिया में एक इंसान की हैसियत से जीने के लिए उसके ऊपर एक जो जिम्मेदारियां आयद हो रही हैं, जैसे वो घर का एक फ़र्द है तो घरेलू जिम्मेदारियां हैं, दीगर जो जिम्मेदारियां हैं, तो वो उन जिम्मेदारियों को भी अच्छी तरह निभाने वाला बने। उन जिम्मेदारियों में भी वो अपने आप को मुकम्मल अच्छा बनाने की कोशिश करे, और उसी के साथ साथ ये तालीम भी है कि इंसान किसी का दस्ते निगर बनने के बजाय, लोगों के एहसानात तरह ज़िंदगी गुजारने के बजाय इस बात को तरजीह दे और इसको इख्तियार करे कि खुद मेहनत करके अपनी रोज़ी रोटी का इंतज़ाम करे। इस बात को इस्लाम में बहुत नापसंद किया गया है कि इंसान मुआशी जद्दोजहद करने के बजाय यूं ही वक्त गुजारी करे और दूसरों का दस्ते निगर बन करके ज़िंदगी गुजारे। दो चार लुक़मे उधर से मिल गए, कुछ सहारा उधर से मिल गया, किसी मौके पे उसने सपोर्ट कर दिया, किसी मौके पे उसकी मदद हो गई। इस चीज़ को इस्लाम ने बहुत ही ज़्यादा नापसंद किया है। हाँ, एक तरफ इस्लाम की यकीनन ये तालीम है कि मुआशरे के कमज़ोर अफराद की मदद की जाए, और मुआशरे के कमज़ोर अफराद की मदद के लिए इस्लाम ने सदक़ात की कई शक्लें रखी हैं, उनकी तरगीब दी है, ज़कात का निज़ाम रखा है, सदक़ात नाफिला का निज़ाम रखा है, और गरीबों की मदद करने और उनके काम आने को खुसूसी उसका अज्र बयान किया है। क्यों? इसलिए कि यह हकीकत है कि बहुत सी मरतबा इंसान जिद्दोजहद के बावजूद भी हालात से दो चार रहता है और मदद का मोहताज हो जाता है। तो ज़रूरतमंदों की ज़रूरतों की तकमील करना
ज़कात के ज़रिए, सदक़ात नाफिला के ज़रिए, ताउन के ज़रिए, ये इस्लाम में इसकी बड़ी तरगीब है। लेकिन साथ साथ हर इंसान को इस बात की भी तालीम दी गई है कि अपने आप को खुद कफील बनाने की कोशिश करे और उसके लिए जो भी मेहनत, मजदूरी, मुशक्क़त वो कर सकता हो उससे पीछे न हटे, ताकि दस्ते सवाल उसे दराज करने की नौबत ना आए। और वो तरीक़ा बहुत नापसंद किया गया है कि इंसान मेहनत से जी चुराए और दूसरों का दस्ते निगर बन करके दूसरों के रहम करम पर ज़िंदगी गुजारने का आदी बन जाए। इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा नापसंद फरमाया है। इसीलिए आप अहादीस पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किसी से कोई चीज़ मांगने को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना नापसंद समझते थे कि सहाबा का ये मिजाज बन गया था कि अगर किसी को कोई ज़रूरत पड़ जाती, जैसे कोई ऊँट पे सवार हैं, उनकी रस्सी नीचे गिर गई, तो वो दूसरे को कहते के बजाय कि भाई वो रस्सी मुझे दे दो, खुद नीचे उतर कर लेना पसंद करते थे। लेकिन चूंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मिजाज बनाया था कि किसी से कुछ मांगो नहीं, सवाल मत करो, किसी से मदद लेने से गुरेज करो, सहाबा यहां तक गुरेज करते थे। एक मिजाज बनाया था। आज अपनी उम्मत में रफ्ता रफ्ता ये मिजाज बढ़ता जा रहा है। कसलमंदी, जिम्मेदारियों में कोताही, मेहनत व मशक्क़त से भागने वाला मिजाज, बेकारी की ज़िंदगी। याद रख लीजिए, ये बेकारी की ज़िंदगी इस्लाम की नज़र में बहुत ही ज़्यादा नापसंदीदा है। कहा गया है, तालीम ये दी गई है कि आप कुछ भी हो सके अपने आप को खुद कफील बनाने की और अपने ऊपर जो आपकी ज़िम्मेदारियां हैं, अहल व अयाल की ज़िम्मेदारियां, उनकी ज़रूरियात की तकमील के लिए आप अपने तौर पर जो दौड़ धूप कर सकते हैं, जो तदबीरें कर सकते हैं, वो ज़रूर करें। इस्लाम ने इसका हर इंसान को पाबंद बनाया है। इसीलिए एक रिवायत में है, तलब कसबिल हलाल फरीज़तुन बादल फरीज़ा, रिज़्क़ हलाल की तलब करना, उसके लिए जिद्दोजहद करना, उसकी तदबीरें करना, उसके लिए मशक्क़तें बर्दाश्त करना, ये भी एक फरीज़ा है। ये भी एक फरीज़ा है। यहाँ पे जो रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में का कोई शख्स रस्सियाँ ले और पहाड़ों पे जाए, फिर वहाँ से अपनी पीठ पर लकड़ियाँ उठा करके लेके आए और उसे बेचे, और इस तरीके से वो लोगों के सामने हाथ फैलाने से बच जाए, ये उसके लिए बहुत बेहतर है इस बात से कि वो लोगों के सामने हाथ फैलाए, कोई दे दे कोई ना दे। तालीम दिया कि इतनी मशक्क़त करके अपने आप को सवाल से बचाने की कोशिश करना, ये मशक्क़त उसके हक में बेहतर है। एक मरतबा एक सहाबी आए, कुछ फरियाद लेकर के, कुछ ज़रूरत लेकर के, वहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ दे करके उन्हें वापस कर सकते थे, लेकिन आप मुअल्लिम थे, मुरब्बी थे। आपने उन सहाबी से कहा कि तुम्हारे पास कुछ है? उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, मेरे पास एक ओढ़ने की चादर है और एक प्याला है जिसमें मैं पानी पीता हूँ। कहा, जाओ उन्हें लेकर के आओ, जाओ उन्हें लेकर के आओ। वो साहब गए, लेकर के आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों चीज़ों की बोली लगानी शुरू कर दी। मैं यश्तरी हाज़ा, इसे कौन ख़रीदेगा?
मैं यश्तरी हाज़ा, इसे कौन खरीदेगा। उसकी बोली लगी और बिल आखिर वो चीज़ 2 दिरहम में फ़रोख्त हो गई। वो दोनों चीज़ें 2 दिरहम में फ़रोख्त हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 दिरहम के ज़रिए कहा कि तुम इससे अपने खाने पीने की चीज़ें खरीद लो, और 1 दिरहम में दिया कि जाओ इससे कुल्हाड़ी खरीद करके लेके आओ। और जब वो कुल्हाड़ी खरीद करके लेके आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको खुद अपने हाथ से तैयार किया और कहा कि ये लो, ले करके जंगल में जाओ, वहाँ लकड़ियाँ काटो, ला करके बेचो। चुनांचे चंद दिनों के बाद वो सहाबी आए तो उनके पास 10 दिरहम थे, जिससे उन्होंने और भी कई सामान खरीदे, कपड़े खरीदे, खाने पीने की चीज़ें खरीदी। देखिए क्या तालीम मिली है कि इंसान वक्ती तंगी बर्दाश्त करके, वक्ती हालात का मुकाबला करके अपने आप को खुद कफील बना ले, दूसरों के सामने हाथ फैलाने से बचा ले। ये इस्लाम का मिजाज है। चुनांचे जब वो 10 दिनों के बाद आए हैं और उनके पास पैसे 10 दिरहम हो चुके थे और कई चीज़ें खरीदने के काबिल हो चुके थे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये चीज़ तुम्हारे लिए इस बात से बेहतर है कि तुम लोगों के सामने हाथ फैलाते रहते और क़यामत के दिन इस हाल में आते कि तुम्हारे चेहरे पर ज़िल्लत के निशानात होते, तुम्हारे चेहरे पे ज़िल्लत के निशानात होते। क्या हमारा अस्सवालु ज़िल्लुन, सवाल करना ये ज़िल्लत है। इसलिए अपने आप को सवाल से बचाने की कोशिश करना, और एक इंसान होने के नाते अल्लाह ने जो जिम्मेदारियां आयत की है, जैसे एक शौहर है तो बीवी की जिम्मेदारियां हैं, वालिद है तो बच्चों की जिम्मेदारियां हैं, तो अपनी जिम्मेदारियों को अपनी मेहनत और अपने बलबूते पूरा करने के लिए तगोदो करना, ये हर इंसान की ये वो जिम्मेदारी है जिसका अल्लाह ने उससे मुतालबा किया है। और इससे जान चुराना और सुस्ती की और गफलत की ज़िंदगी गुजारना, लायानी चीज़ों में वक्त को पास करना और दूसरों के सहारे का मुंतज़िर रहना, और ये देखना कि भाई मुख्तलिफ मौक़ों पे फ़लाँ मौके पे फ़लाँ ने मदद कर दिया, काम चल गया, फ़लाँ मौके पे फ़लाँ ने मदद कर दिया, काम चल गया, फिर फ़लाँ कोई मौका आएगा कोई अल्लाह का बंदा खड़ा हो जाएगा काम करने के लिए। ये इंतहाई बुरी सोच है, ये इंतहाई नापसंदीदा तर्ज़ ज़िंदगी है। अपने आप को मोहताजगी से बचाने की कोशिश करनी चाहिए। हज़रात सहाबा की देखिए ज़िंदगी, आप सबको मालूम है कि जब सहाबा हिजरत करके आए तो मुहाजिर सहाबा अपना सब कुछ लुटा करके आए थे। मक्के में वो मालो असबाब के मालिक थे, लेकिन ज़मीन जायदाद मालो मता घर सब चीज़ें वो कुर्बान करके मदीना पहुँचे थे। इस वक्त उनको बहुत सपोर्ट की ज़रूरत थी, और मदीने के अंसार सहाबा ने वो मिसाल पेश की जो इंसानियत की तारीख़ में नहीं मिलती, कि उन हजरात ने अपने आप को मुहाजिर सहाबा के ताउन के लिए हर तरह से खड़ा कर दिया। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआख़ात का निज़ाम कायम किया, यानी जो मुहाजिर सहाबा आए थे उनको किसी अंसारी सहाबी से जोड़ दिया, उनको भाई बना दिया। एक सहाबी है अब्दुल रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनको भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआख़ात के निज़ाम के तहत एक सहाबी के साथ जोड़ दिया। अंसारी सहाबी थे, उन्होंने पेशकश की कि देखो ये मेरा सामान है, ये मेरी ज़मीन है, ये मेरी फला चीज़ें हैं, मैं इसमें इन तमाम में तुम्हें आधा आधा दे देता हूँ, आधा मैं रखूँगा आधा तुम ले लो। हत्ता के कहा कि वहाँ मुहाजिर सहाबा ने अपनी कई 2-3 बीवियों में से कि भाई एक को मैं अपनी ज़िंदगी से आज़ाद कर देता हूँ, तुम उनसे निकाह कर लो। इस तरह की कुर्बानियाँ पेश की। तो अब्दुल रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने जब ये बात आई कि वो उनके अंसारी सहाबी उनको अपनी ज़मीन और दीगर चीज़ों में हिस्सेदार बना रहे हैं और आधा देने को तैयार है,
आज हमें का कोई होता तो मुफ्त माल तो हर एक को बहुत पसंद है। और ये हकीकत है कि बहुत सी मर्तबा हमारा गलत ताउन भी लोगों को मेहनत से रोकता है। बहुत सी मर्तबा लोग देखते हैं काम चल ही रहा है तो मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, काम चल ही रहा है तो मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। नहीं, खुद कफील बनाने की जहन साजी करना भी हमारी जिम्मेदारी है। यकीनन सदक़ात की फजीलतें हैं, वो भी हमें हासिल करना है, लेकिन ये भी नहीं कि किसी इंसान को मुअत्तल बना दिया जाए, किसी इंसान को नाकारा बना दिया जाए, ये भी अक्लमंदी नहीं है। इंसान को मुफीद बनाने की कोशिश करनी चाहिए। आज जो लेने वाला है कोशिश करके उसे देने वाला बनाने की कोशिश करनी चाहिए। खैर, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु तआला ने कहा कि बारकल्लाहु फी अहलिक व मालिक, अल्लाह तुम्हारे अहल में तुम्हारे माल में बरकत दे, तुमने बड़ी अच्छी पेशकश की है, अल्लाह तुम्हें बरकतों से नवाजे, लेकिन मुझे ये मंजूर नहीं है, मुझे ये कबूल नहीं है। मैं तो मेहनत करके कुछ हासिल करना चाहता हूँ, मुझे बाज़ार का रास्ता बता दो ताकि मैं वहाँ जाऊँ, मेहनत करूँ, कुछ कमाऊँ और अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से अपनी ज़िंदगी की बुनियाद रखूँ। चुनांचे वो गए, बाज़ार में मेहनत किया और अल्लाह ने मेहनत में बरकत रखी है। जब इंसान मेहनत करता है अल्लाह बरकतों से नवाजते हैं। ऐसा नहीं है कि अल्लाह नहीं नवाजते, अल्लाह नवाजते हैं। इंसान पहले कदम तो बढ़ाए, कदम तो बढ़ाए। चुनांचे नवाजिश हुई और एक वक्त आया कि मदीने के मालदार सहाबा में उनका शुमार हो गया। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मदीने के मालदार सहाबा में शुमार हो गया। क्यों? उन्होंने कारोबार किया, अपने आप को मेहनत में लगाया। इसीलिए इस्लाम की तालीम यह है कि इंसान रोज़ी रोटी की तलाश के लिए जो भी जायज़ असबाब व वसाइल हैं, नाजायज़ से बचते हुए, हराम से बचते हुए अपने तौर पर अपने आप को खुद कफील बनाने की कोशिश ज़रूर करे, लेकिन हराम से बचे। क्यों? हराम में अल्लाह ने बरकत नहीं रखी है, हराम में अल्लाह ने बरकत नहीं रखी है और हराम से बचना ये हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। आज के दौर में बहुत सी मईशत की चीज़ें, कारोबारी दुनिया की बहुत सी चीज़ें हराम आज आम हो गई हैं। बहैसियत मुसलमान उन हराम तरीक़ों से बच कर के माली फ़वाइद हासिल करना, अपनी तिजारत को फ़रोग़ देना, अपने आप को ख़ुद कफ़ील बनाने की कोशिश करना, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। यहाँ पे एक रिवायत देखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि देखो, कान दाऊद अलैहिस्सलाम ला याकुलु इल्ला मिन अमली यदिही, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी हाथ की मेहनत से खाया करते थे, यानी अपनी मेहनत की कमाई से अपना पेट भरा करते थे। और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में आप सबको मालूम है कि ज़िरा बनाया करते थे, कुरान करीम में उसका तज़किरा है। और ये अंबिया की सुन्नत है, रोज़ी रोटी के लिए मेहनत करना। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि वो नज्जार थे, बढ़ी का कारपेंटर का काम किया करते थे। हज़रत ज़करिया के बारे में खुद रिवायत है कि अल्लाह रसूल क़ाल काना ज़करिया अलैहिस्सलाम नज्जारा, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम नज्जार थे, आज की ज़बान में से हम कारपेंटर कहेंगे। ऐसे ही दीगर अंबिया किराम, हज़रत शुआइब के बारे में आता है, हज़रत इदरीस के बारे में आता है। ये सारे हज़रात कोई ना कोई मेहनत करके अपनी रोज़ी रोटी का इंतज़ाम किया करते थे। तो गोया के कसबे महाश के लिए मेहनत करना ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, बल्कि पसंदीदा और महबूब चीज़ है। यही वजह है कि फ़ुक़हा ने इस पर भी बहस की है कि कौन सा काम अफजल है, कौन सा काम। मुस्तकिल हमारी फ़िक़ह की किताबों में और हदीस की किताबों में ये मौजूद मुस्तकिल फ़ुक़हा ने लिखा है कि मुसलमान कौन से पेशे अच्छे हैं, कौन से पेशे करने चाहिए, कौन से पेशे नहीं करने चाहिए।
फ़ुक़हा ने लिखा, बात याद आ गई तो बताता हूँ। बात कई फ़ुक़हा फरमाते हैं कि ज़िराअत बहुत अच्छी चीज़ है, सबसे अफजल ज़िराअत है। उसके बाद कहते हैं कि सनात व हिरफत है। ज़िराअत को अफजल क्यों कहते हैं? फरमाया कि ज़िराअत में कई चीज़ें हैं जो ख़ास चीज़ें हैं। एक तो एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई मुसलमान कहीं कोई पौधा लगाता है, कोई खेती करता है, तो उससे चरिंद व परिंद जो कुछ भी खाते हैं वो क़यामत तक के लिए उसके लिए सदका बन जाता है। एक दूसरी वजह भी बयान की उलमा ने कि ज़िराअत करने वाला जितना तवक्कुल करता है दूसरा नहीं करता। वो खेत में पौधे लगाता, बीज लाता है, उसके बाद से उसकी ज़िंदगी तवक्कुल पे ही गुजरती है। आम कारोबार वाला इतना तवक्कुल नहीं करता। गर्चे के तवक्कुल तिजारत में है, बगैर तवक्कुल के काम नहीं चलता, लेकिन खेती और किसानी करने वाले को जितने तवक्कुल के मराहिल से गुजरना पड़ता है और जितनी मेहनत करनी पड़ती है शायद दूसरों को नहीं करनी पड़ती। आज के दौर में भी देखिए किसान की मेहनत की मिसाल दी जाती है और किसान बहुत मेहनत करते हैं। फरमाया ये अतयबुल मकासिब है, ये अतयबुल मकासिब है, सबसे उम्दा रोज़ी रोटी के हासिल करने का तरीक़ा है। फरमाया उसके बाद सनात व हिरफत है। फरमाया उसके बाद तीसरी चीज़ तिजारत है। तिजारत में भी अल्लाह ने बड़ी बरकत रखी है। तिजारत की तरफ भी आज हमारे नौजवानों का रुझान नहीं है। हर आदमी चाहता है कि बस डिग्री ले लो, कुछ जॉब कर लो कहीं। तिजारत में भी अल्लाह ने बड़ी बरकतें रखी हैं और तिजारत हमारे सल्फ़े सालिहीन की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा रहा है। तो कर्ज़े के इस्लाम इस बात को बहुत ज़्यादा नापसंद करता है कि इंसान दूसरों का दस्ते निगर बनकर ज़िंदगी गुजारे। इधर से कुछ लुक़मे मिल गए, उधर से कुछ सहारा मिल गया, उधर से कुछ सपोर्ट मिल गया, ये चीज़ इस्लाम में नापसंदीदा है। इंसान अपने आप को मेहनत मशक्क़त के ज़रिए ख़ुद कफ़ील बनाने की कोशिश करे, ये इस्लाम की अहम तरीन तालीम है। यही वजह है कि आप देखेंगे हमारे पुराने उलमा को, फ़ुक़हा को, कि इल्म व फ़ज़्ल का आला मकाम है, लेकिन ये दीन की खिदमत अपनी जगह, घर चलाने के लिए उनकी मेहनत अपनी जगह। मिसाल के तौर पर एक बहुत बड़े फ़क़ीह गुज़रे हैं, अल्लामा शमसुल अइम्मा हलवानी रहमतुल्लाह अलैह। कहते हैं इनको हलवानी इसलिए कहते हैं कि फ़क़ीह अपनी जगह थे, वो बहुत बड़े फ़क़ीह, बल्कि फ़ुक़हाए अहनाफ में उनको फ़ुक़हा के मरातिब में दूसरे तीसरे या चौथे मरतबे पे रखा गया है, जिनको अहले इल्म की ज़बान में अस्हाबुत तख़रीज और अस्हाबुत तरजीह का ज़ुमरा दिया गया। इतने बड़े फ़क़ीह, लेकिन हलवा बेचा करते थे। एक बहुत बड़े फ़क़ीह गुज़रे हैं खस्साफ़, किताबों में उनका नाम आता है कि खस्साफ़ ने ये बात कही है, खस्साफ़ ने ऐसा लिखा है, खस्साफ़ की राय इस सिलसिले में ये है। कोई मामूली बात तो नहीं है ना कि किताबों में उनके नाम का हवाला आ रहा हो, उनकी बात को सनद और दलील के तौर पे पेश किया जा रहा हो, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन वो खस्साफ़ कहते हैं जूते सिलने वाले को। अंदाज़ा लगाइए कि इन हजरात ने अपनी ज़िंदगी को खुद कफ़ील बनाने के लिए जो मैसर हुआ वो कोशिशें की, और उसके साथ साथ अल्लाह ने इल्म फ़ज़्ल का जो मकाम दिया था उसके ज़रिए दीन की खिदमत भी इन हज़रात ने की। आज के दौर में इसका फकदान होता जा रहा है। इसलिए भाइयों, दीन पर साबित कदमी भी, इबादत की पाबंदी भी, और उसके साथ साथ अपनी ज़रूरियात की तकमील के लिए, अपने अहलो अयाल की ज़रूरियात की तकमील के लिए, अपने मसाइल के हल के लिए अल्लाह ने जो जायज़ वसाइल दे रखे हैं उनको इस्तेमाल करते हुए मेहनत व मशक्क़त करके रोज़ी हासिल करने की कोशिश करना भी ये हमारी ज़िम्मेदारी है। यही हमारा हमसे हमारे इस्लाम का मुतालबा है, और इस मुतालबे को करेंगे तो इंशाअल्लाह इसके अच्छे असरात ख़ुद हमारी अपनी ज़िंदगी में,
हमारे मुआशरे में, हमारी सोसाइटी में नज़र आएंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को सही फिक्र अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।